तो पाकिस्तान टीम ने अपना मैच जीत लिया, जो बाकी ऑब्वियस, और हमारा अगला मुकाबला है इंडिया से। तो क्या हम ये मैच जीत पाएंगे? पहले बात करते हैं नेपाल वर्सेस पाकिस्तान के मैच की। स्टार्ट तो हमारा बहुत सो था। हमने स्टार्टिंग में फ़खर आउट हो गए, फिर इमाम आउट हो गए, और फ़खर की लास्ट 6 इनिंग्स में उसका कोई स्कोर नहीं आ रहा है, जो बड़ी एक परेशानी की बात है। क्योंकि मैं इनके स्टैट्स देख रहा था, लास्ट 6 इनिंग्स में उनके जो मेरे ख्याल से हाईएस्ट रन है वो भी तकरीबन 30 के करीब हैं। तो ये एक नहायत ही परेशानी की बात है, क्योंकि अपकमिंग जो हमारे पास टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट क्रिकेट होने वाली है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत सोचने की बात है कि फ़खर का फॉर्म में होना लाजमी है। सेकेंडली, इमाम का रन आउट हो जाना ऐसे टाइम पे, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर हमारी टीम को नेपाल जैसे मैच में भी बाबर आजम की ज़रूरत पड़ेगी, तो आई थिंक सो हम कुछ ना कुछ गलत ज़रूर कर रहे हैं। स्टिल ऑन हमें इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। बट चलो बात करते हैं बाबर आजम की। भाईजान बाबर आजम एक हीरा में मिला हुआ है, और हमने कहा है कि बस इसी को रगड़े जाओ। भाई क्या इनिंग्स खेली है यार, 150 वो कर गया यार लड़का, और आउटस्टैंडिंग शॉट, आउटस्टैंडिंग। और बीच में जब उन्होंने 100 कर लिया तो उसके बाद एक शॉर्ट बॉल को उन्होंने स्ट्रेट पे छक्का मारा, तो बिल्कुल वो विराट कोहली के छक्के की याद है कि हाँ, नो डाउट वो हारिस नहीं था आगे, बट जो भी था शॉट फैबुलस था। बट जो शो स्टॉपर था वो कोई नहीं, हमारे इफ्तिमेनिया चचा साहब, क्या ज़बरदस्त सेंचुरी मारी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं मैच देख रहा था तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं था कि बाबर अपना माइलस्टोन अचीव करे, 158 से ऊपर चला जाए तो उसका हाईएस्ट टोटल हो जाएगा, कि उसने 158 आज तक कभी बनाए, इससे ऊपर रन्स बनाया ही नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड मैं ये दुआ कर रहा था, चाहे 158 ना हो, बट इफ्तिखार की सेंचुरी होना ज़रूरी है। क्योंकि इफ्तिखार पहले भी न्यूजीलैंड के अंदर हमने देखा है कि वो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेलता रहा, बट दूसरे एंड पे ऑल टीम आउट हो गई, या उन्होंने रन्स वो कर दिए। T20 में भी देखा वो 90s में नट आउट वापस आ रहा है, और न्यूजीलैंड के टूर में भी देखा वो 93 या 91 पे नट आउट वापस आ रहा है। तो ये बड़ा एक ना ख़राब सा सिनेरियो चल रहा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सेंचुरी आ गई है, तो 2 सेंचुरियंस उतरेंगे इंडिया के मैच में। बट पाकिस्तान ने बहुत अच्छा टोटल लगाया, 143 कर दिया। तो उसके बाद जो थी ना, तो मुझे तो मेंटली तौर पे वो हो गया था। लेकिन इसके बीच में एक पैच था जिसमें भी हम फंसे थे, जिसमें आगा सलमान का वो रैश शॉट खेलना। रिजवान पिछली 3-4-6 मैचों में बड़ी उल्टे तरीक़ों से आउट हो रहा है। तो लेकिन फिर भी पिछले मैच में भी उसकी बाबर के साथ 100 रन की पार्टनरशिप थी अफ़गानिस्तान वाले। इस मैच पे भी एक क्रूशल जगह जहाँ हमारे 25 पे 2 थे, वहाँ पे आके उसने इनिंग्स संभाल ली। तो कोई बात नहीं, होता है। बट हेयर कम्स आगा सलमान के भी रन नहीं है। अगर हम अफ़गानिस्तान सीरीज़ में देखें तो आखिरी ओवर में उसने एक स्वीप मार के एक बहुत अच्छी शॉट मारी थी, छक्का मार दिया और एक चौका मारा कवर के ऊपर से। बट देखा जाए उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है अभी तक ओडीआई में। कई लोग कह रहे हैं कि सऊद शकील को ऐड होना चाहिए। अगर मेरी ओपिनियन आप मानेंगे तो मेरे लिहाज से सऊद शकील की जगह बनती है, क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की। तो ये जो मैच है 2 सितंबर को खेला जाएगा, और वो भी कैंडी के ग्राउंड में, जहाँ पे हमें पता है स्लो पिच है, हाई स्कोरिंग गेम नहीं होने वाला है, किसी भी सूरत में नहीं होने वाला है। और उस दिन क्लाउड्स हैं, 80% रेन के चांसेस हैं। तो 100% एक बॉलिंग ट्रैक होगा, और बॉलिंग ट्रैक पे स्विंग तो होगा ही होगा। और हम जो ये लाइटली ले रहे हैं ना कि इंडियन बॉलिंग हलवा है, बुमराह, सिराज, शमी, मार्क माई वर्ड्स, अगर पाकिस्तान के बाद अगर कोई पेस अटैक इस एशिया कप में तगड़ा है, वो इंडिया का पेस अटैक ही तगड़ा है। और हम उनकी स्पिन को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। कुलदीप यादव, उसका रिकॉर्ड बाबर आजम के अगेंस्ट फैंटास्टिक है। फैंटास्टिक से मुराद ये है कि बाबर आजम को उसने 2 दफ़ा आउट किया है, और क्लीन बोल्ड किया है 3 दफ़ा में से। और बाबर आजम बिल्कुल ही डिसीव हुआ है कि वो उसकी लेग ब्रेक पकड़ ही नहीं पाया। वो गुगली के लिए खेला और बॉल अंदर आया, और वो मिडल एंड ऑफ उड़ गई उसकी बेचारे की। तो एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा, जडेजा। अब आप देखो कि हमारे जो बैटर्स हैं सारे राइट हैंडर्स हैं, और इन दोनों बॉलर का राइट हैंड के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। और अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के स्क्वाड में अगर सबसे अच्छा कोई लड़का स्पिन खेलता है तो वो सऊद शकील है, और उसके होने से हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है, स्पिन अच्छा खेलता है। सेकेंडली, वो एक लेफ़्ट हैंडर है। जब जडेजा बॉल करने आएगा ना, तो बॉल अंदर ही आएगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो एक वो जो एडवांटेज होता है ना, वो एडवांटेज ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे लिहाज से सऊद शकील को डालना चाहिए। बट दूसरा मैच ओडीआई क्रिकेट में डेब्यू, पहले में भी अनलकी रन आउट हो गए थे। बट
आई थिंक सो ये रिस्क ले लेना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी अगर हम बात करें इसके अलावा, अगर पाकिस्तान टीम को जीतना है तो 100% हमारे टॉप ऑर्डर को रन्स करने ही करने हैं। फ़खर जमान एक ऐसे बैट्समैन हैं, बाबर पे बहुत डिपेंड करेंगे। और एंड ऑफ ऑल इफ्तिखार वर्ल्ड कप के लिए तो स्पेशली तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह आज उन्होंने मुल्तान में फेंटा लगाया है, वर्ल्ड कप में भी इसी तरह का ट्रैक होगा और इसी तरह के ट्रैक पे परफॉर्मेंस इफ्तिखार की अच्छी है। जितनी बड़ी बाउंड्रीज थी, आज भी 60-65 मीटर का छक्का जा रहा था, इंडिया में भी यही हाल है। तो इफ्तिखार की पोजीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, एशिया में भी, कप में भी और वर्ल्ड कप में भी। अब पाकिस्तान को किस चीज़ से ख़तरा है, तो मैं शुरू से ही एक ही चीज़ देखता आया हूँ, चाहे रोहित हो, चाहे केएल हो, चाहे गिल हो, ख़तरा तो एक ही है भाई, उसका नाम है किंग कोहली। भाईजान पता नहीं क्या है यार, ये प्लेयर हर बड़े मैच में स्कोर पाकिस्तान के अगेंस्ट। मैं कहता हूँ कि उस बंदे का टेम्परामेंट, उस बंदे का शॉट सिलेक्शन, उस बंदे का जो कहते हैं ना, वो बॉलर को जिस तरह से वो घूर रहा होता है कि तू डाल बॉल, मैं तुझे बताता हूँ, तू डाल, जितना तू अच्छा है ना, मैं तुझसे एक स्टेप ऊपर हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कैंडी का ग्राउंड, उसकी पिच, आई थिंक सो ये एक वाहिद उन पिचेस में से हैं जो हमारे बॉलर्स को सूट करेंगी और हमें यहाँ पर कोहली को आउट करना पड़ेगा अगर मैच जीतना है। अदरवाइज़ वो खड़ा है, मैच वो ले जाएगा और उसका 100% रिकॉर्ड है, जब तक वो खड़ा है तब तक कोई टीम आज तक मैच नहीं जीत सकी है, कोई टीम नहीं जीत सकी है। तो आपको उसको आउट करना है और मैं कसम से दिली ख्वाहिश है कि हारिस इस दफ़ा आउट करे, क्योंकि वो जो 2 छक्के लगे थे ना, वो आज तक हमारे ना सर में घूमते हैं कि यार इतना अच्छा ओवर, जब पांड्या को बॉल नज़र ही नहीं आ रहा, वो कट कर रहा है, मिस हो रहा है, मिस हो रहा है, मिस हो रहा है, वहीं शॉर्ट बॉल को उसने स्ट्रेट पे छक्का मार दिया, वो भी MCG में, दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड आउटफील्ड के लिहाज से। तो बस 2 सितंबर का इंतज़ार करें और दुआ करें कि या अल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीते और कोहली जल्दी आउट हो जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।